हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज डेसिमल, टाइप ऑफ डेसिमल, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? प्लस भी पढ़ेंगे, माइनस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे। डेसिमल का जो कैसे होता है वो सब कुछ पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। तो ये हमारे आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो शुरू होती है दशमलव से। अब दशमलव क्या होता है? पहली बात आती है डेसिमल किसे कहते हैं। तो डेसिमल का मतलब है कोई भी जो नंबर है उसमें बीच में पॉइंट लगाते हैं ना, किसी भी नंबर के बीच, वो होता है दशमलव। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ये मान लो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 4, यहाँ पर पॉइंट लगा दे और ये 5 लिख। ये जो पॉइंट है ना बीच में, यही हमारा दशमलव कहलाता है। सिंपल सी बात। तो आपने इतना याद रखना, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट वाले नंबर या जिनके बीच में बिंदु होता है। अब इस बिंदु को जो हम दशमलव बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, उनको हम क्या बोलेंगे? देखो, जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा ना, उसको बोलते हैं हम दशमलव नंबर या डेसिबल वाला पार्ट। ये पॉइंट वाला पार्ट है या दशमलव वाला भाग है। कौन सा? पॉइंट से पीछे वाला भाग। ये वाला जो है पीछे वाला ना, इसको बोलेंगे हम दशमलव। ठीक है, और इससे आगे वाला जो नंबर है वो होल नंबर होंगे। ध्यान देना, जो आपका दशमलव है वो दो भागों में होता है। एक होता है होल नंबर, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद होगा डेसिमलव नंबर। ये हमारे पास कहते हैं दशमलव होता है। ठीक है, छोटी सी है। नेक्स्ट हमारे पास था डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेस क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि हम इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, कि जो दशमलव का प्लेस है या स्थान है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब ये दशमलव प्लेस होता है क्या? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये मान लो 4.5। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे ना, उनको ही हम क्या बोलेंगे? डेसिमल प्लेस, चाहे वो कितने भी हो। जैसे यहाँ पर एक है तो ये एक ही पहले, ठीक है, एक प्लेस रहेगा। अगर दूसरा है, जैसे यहाँ दो है तो ये दो प्लेस हो गए। फिर तीसरा हो जाए तो तीन। मतलब जितने भी नंबर आपके या डिजिट पॉइंट के बाद होंगे ना, उतने ही हमारे प्लेस बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 8.64। याद रखना, ये जो 8.64, ये जो लास्ट में लिखा है ना 64, इसको कभी भी एक साथ नहीं पढ़ना है। क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी ज्यादा नंबर होंगे उनको हमेशा सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। याद रखना आप लोग। ठीक है, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनको अलग अलग करके पढ़ना है, एक एक करके। ठीक है, तो 8.64 हैविंग टू डेसिमल। देखो टू कैसे हो गया? 6 और 4 टू। अब नीचे हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 4 है तो ये हमारे पास 4 डेसिमलव। तो 4 है वो कितना हो जाएंगे? 4 दशमलव स्थान वाली संख्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ दशमलव या दशमलव के भाग जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? लाइक होता है और अनलाइक होता है। तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को समझने के लिए ना, आप लोगों के लिए आसान सा तरीका बता दूं। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन वाली वाली वीडियो देखी है ना मेरी, फ्रैक्शन जिसमें मैंने फ्रैक्शन बताया था आप लोगों को, उसमें भी हमने अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन पढ़े थे। ठीक है, कुछ उसी तरह से ही रहेगा हमारा। ठीक है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखो, अगर जिसने फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो क्योंकि आपको आसानी रहेगी ना समझने में। देखो, अब हमारे पास है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। सिंपल सी बात है। पॉइंट के बाद जैसे मान लो दो प्लेस है, ठीक है, दो प्लेस है, और इसमें भी दो प्लेस है। ठीक है, और इस वाले नंबर में भी टू प्लेसेस। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद अगर सेम प्लेसेस है तो लाइक डेसिमल हो जाए, अगर डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल हो जाए। सिंपल सी बात है और बहुत ईजी है, ये याद रखो। एक चीज का ध्यान देना कि दशमलव के बाद सेम प्लेस होंगे तो लाइक फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल। अगर डिफरेंट प्लेसेस होंगे तो अनलाइक डेसिमल हो जाएगा। देखो, यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई आपके पास, देख सकते हैं। 2.64, 64 दो हो गए। 0.5 ये भी टू हो गया। 0 और 9 ये भी टू हो गया। नीचे हमारे पास तीन तीन प्लेसेस दी हुआ है। तो ठीक है, ये आप लोगों को पता लग गया। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये है लाइक डेसिमल के। क्या है? लाइक डेसिमल। लाइक का क्या मतलब होता है? एक जैसे। और अनलाइक का मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे प्लेसेस में पॉइंट के बाद। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। द नेक्स्ट वन इज द
तो हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। अब कंपैरिजन कैसे होता है, अगर आप लोगों को याद है फ्रैक्शन में हमने कंपैरिजन किया, वैसे ही इसमें भी करते हैं, पर इसमें आपने थोड़ा इजी तरीके से करना। देखो कैसे, हमारे पास है 2.45 और दूसरा है 6.3। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, होल नंबर, उनको देखना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 6 है, इनको ले लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, एक साइड 6 ले, तो बड़ा कौन है, 6। सिंपल हो गया ना, इसमें हमने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा कंफ्यूजन रखना ही नहीं अपने दिमाग में। होल नंबर को देखना सबसे पहले, अगर होल नंबर बड़ा है तो वो बड़ी हो जाएगी, छोटा होगा तो छोटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या है, कन्वर्ट, ये जिसमें लिखा हो ना, ये सब देख लेना आप लोग क्या बोलता है। देखो, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, ये तब करना है। अब देखो, इसको करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है वैसे तो, क्योंकि हम डायरेक्ट होल नंबर दे के बता सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ये दिया ना, ये वाला, ये क्या है, इसमें होल नंबर क्या है, दोनों बराबर है। देखो 3.4 3.5, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें जो हमारे पास क्या है, होल नंबर है वो एक जैसे है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब हम कैसे बताएंगे बड़ी कौन है छोटी, इस केस में हमने क्या करना है, लाइक टू, मतलब लाइक फ्रैक्शन बना देना। अब ये कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। देखो आपके पास है 3.4, यहाँ है 3, देखो यहाँ प्लेस में कितने से है, 2 है ना, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक और नंबर लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, 0। तो ये अब 2 हो गया कि नहीं हो गया भाई, देखो ये भी 2 प्लेस बन गए, यहाँ भी 2 प्लेस बन गए। अब जब 2 प्लेस बन गए हैं तो हमें ईजी हो चुका। ये देखो कितना है, 3.40, और ये कितना है, 3.0। अब ये 40 बड़ा है, देखो इसको अलग कर बाहर लिख देते हैं, यहाँ 40 लिख देते हैं, यहाँ 0.5 पॉइंट हटा दिया मैंने। अब ये 40 है और ये कितना है, 5 है, तो कौन बड़ा है, ये वाला। तो सिंपल सी बात है, 3.4 ग्रेटर देन 3.05। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हो तो एक और देखो, मैं और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है 2.5 एंड 2.0। अब देखो हमारे पास है 2, एक है 2.5 और दूसरा है 2.05। इन दोनों में कौन सी टर्म है वो बड़ी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर देखना है। इसमें होल नंबर क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है, डेसिमल प्लेस को देखेंगे। तो एक साइड हमारे पास डेसिमल प्लेस 2 है, एक में 1 ही है, तो क्या करना है, मैंने सबसे पहले लाइक बना देना है। तो ठीक है, 2.50, देखो यहाँ 50 बन गया, यहाँ 05 था। अब 05 और 50 में कौन बड़ा है, 50। तो सिंपल बोल सकते हैं हम क्या, कि 2.5 ग्रेटर देन 2.05। आई होप ये। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे को, कि हमने डेसिमल को, ठीक है, डेसिमल को क्या करना है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। पी बटा क्यू मतलब फ्रैक्शन, तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, सॉरी। तो अब देखो हमारे पास जो नंबर है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा ना आपने कि डेसिमल प्लेस, बस वो याद कर लिखना कि डेसिमल जो प्लेस है वो हमारे बहुत काम का है इसमें, तो वही हमारा इसमें हेल्प करेगा। देखो हमने किसी भी नंबर को किस में लिखना है, फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे। हमारे पास मान लो कोई नंबर है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो x पॉइंट y है, ठीक है, x 10 y। अब x पॉइंट y है, इसको हम लिखेंगे किसमें, किसमें लिखना है इसको, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या होता है, p बटा क्यू। अब देखो p बटा क्यू में कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो x पॉइंट y है ना, पहले तो हमने क्या करना है, x और y को एग्जिट लिख देना, बिल्कुल सेम लिख लेना है जो दिया हुआ है। अभी जो पॉइंट है ना, इसको हटा के हम नीचे 1 लगा देते, समझ आया क्या बोला मैंने, पॉइंट को हटा दिया, 1 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतनी जीरो लगानी है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी जीरो लगानी है, एक के बाद डिनोमिनेटर। एक लिख लिया, अब इसके आगे जीरो लगी कितनी, 1, क्योंकि यहाँ पर y एक ही है, तो ये हमारा बन गया फ्रैक्शन। अब देखो एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2.3, तो 2.3 का मतलब पॉइंट हटा दो, 23 बन गया। मैंने क्या बोला, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 1 लग जाएगा। अब पॉइंट पर जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देंगे, यहाँ एक है तो एक लगा देंगे। ओके, तो ये बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ कन्वर्जन दिए हुए हैं, इनको करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं? बहुत ईजी है, सिंपल सा है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का तरीका देखना कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा। देखो यहाँ है 7, तो जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे हम। तो अब इसको हमने 8 से भागना। देखो यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो 7 छोटा है, 8 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, पहले ही 0 ले लेते हैं और यहाँ पॉइंट सॉरी पहले ही हम पॉइंट ले लेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये 0 कहाँ से है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 8 है, यहाँ 7, 0 छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे 0 से कर लेते हैं पहले, तो नीचे 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनी वो कितनी बनी है, 70। अब हमने 8 का टेबल पढ़ना शुरू करना है। अब आपको आता ही है कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसको कर लेंगे हम। तो ये हमारा 64 आ जाएगा, तो 60 बन जाएगा। अब इसको आगे कर देंगे, तो ये 7 से चला जाएगा, तो ये 56 टाइम चले 7 टाइम 56 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 40 आ गया, तो 8 5 जा 40, तो ये हमारा पूरा कट। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया है, 0.875। समझ आया ना कैसे किया मैंने, ध्यान से देखो क्या किया मैंने कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से किया। आप लोग भी ऐसे ही करना ताकि आपको इजी आ जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इधर देखो, नेक्स्ट वन 65/10। अरे जब भी नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, हमारे पास है 65/10। मैंने क्या बोला कि एक के बाद 0 होती है उतने डिजिट ऊपर काउंट कर देने। एक के बाद कितनी 0, एक ही है। कितने हैं, एक 0 है, तो एक डिजिट हो गया। उससे पहले जस्ट पहले पॉइंट लगा देना है। अगर मान लो ऐसा होता हमारे पास, ठीक है, 65/100, तो देखो कैसे, मैंने बोला 2 पॉइंट है, 2 डिजिट है, या 2 0, तो 2 डिजिट पकड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो 6 और 5, तो पॉइंट इससे पहले लग जाएगा और आगे 0 लगा देंगे हम। सिंपल सी बात है। ये कब होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 जितना भी हो। अगर एक के बाद 0 है तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 5/100, तो कितना जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर 5 एक ही डिजिट है, हमारे पास तो 2 0, तो हम क्या करेंगे 5 से पहले एक 0 लगा दें। अब देखो 2 डिजिट बन गया, पॉइंट लगा दो, 0.05। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हमारे पास, ये 2/5, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट वन इधर, अब बहुत ही अच्छा तरीका हमारे पास जो हमारा मजेदार टॉपिक चला अब एडिशन, कि हम चीजों को जोड़ेंगे कैसे, मतलब डेसिमल को। देखो आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक जो बेसिक सा है, एक थोड़ा सा एडवांस बोलो। ठीक है, तो इजी है वो, सबसे बेस्ट होता है वो क्या है कि आप इन सब चीजों को ऐड करना। तो कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए, ये ध्यान देना कि जो हमारा पॉइंट है वो एक लाइन में ही आना चाहिए। 6.5, 5.6, 8.09। अब आप देखते होंगे कि जो 09 है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये 9 बन जाएगा, 11 हो गया, तो 14, 19 एंड 20। आई होप क्रॉस चेक कर लो एक बार। 9, 1, 14, 5 19 है 20, तो हमारा कितना आ गया 20.19। सिंपल सी बात है, कैसे ऐड किया, समझ आया। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। हम इन सब नंबर को क्या कर देंगे एक बार ना, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। याद है ना फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 55/10 प्लस 56/10 प्लस 809/100। अब यहाँ देखो, एक बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, कितनी 0 है, 2, कितनी है 1। अब हमें पता है कि ऐड कब होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो कैसे करेंगे, देखो 0 में यहाँ कितनी कमी है, एक 0 की, यहाँ भी एक 0 लगा दो, ऊपर भी एक 0 लगा दो, यहाँ भी एक 0 लगा दो, यहाँ भी एक 0 लगा दो, हो गया काम इजी। हाँ जी, हो गया। तो 650 प्लस 560, 809। अब इनको ऐड कर लो और डबल रूट में 100 आया। तो हमें पता है इन सबको जोड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास बनेगा 2019/100। अब इसको हम दोबारा किस में लिखेंगे, सॉरी डेसिमल में। आपको बताया तो कैसे लिखते हैं, तो देखो 2 0 लो जी, हमारा आंसर
आ गया। ठीक है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो वो अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको दोनों बता दिए ना, दोनों ही समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ। 122 प्लस 1 + 16.6 नेक्स्ट बन जाए 123.8। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है या फिर जो खाली हो जीरो लगा देंगे, तो ये 2 आ गया। ये कर लो, 8 से 14 तो 18, सॉरी 14 तो 16 हो जाता है। फिर हमारा 9 10 11 और 4 एक, तो कितना आ गया 141.62। ओके, यहाँ भी क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वन था, ये हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। अब देखो 65 3/10 प्लस 209/100। तो मैंने आपको बताया यहाँ जीरो लग जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगा। तो अब हमने ऐड कर लेना 6530 प्लस 1209। कर लो ऐड, 9 का 9, 3 का 3, 5 + 7 एंड 7, तो हमारे पास आ गया 77.39। ओके, अब तो आपको लग गया होगा पता, एक बार ट्राई कर लेना आप लोग सब इनको। ओके, द नेक्स्ट वन इज द सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस कैसे करेंगे, देखो सेम वैसे ही करना है। आपने क्या करना है, पहले हमने लिख लिया 15.7 माइनस 6.53। यहाँ हम जीरो ले लेंगे, आपको बताया मैंने अभी। अब इसको कर लो तो आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9.7, 9.17 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है। वैसे ही आप ये वाला कर लेना। ये तीसरा वाला देखो, ये बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो अब हमारे पास कितने, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस। जब भी दो माइनस हो ना, तो सबसे पहले क्या करना, लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहने का मतलब इन दो को पहले सॉल्व कर लेंगे। हमने इंटीजर में क्या पढ़ा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो -1.25 माइनस 1.003 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कर लो प्लस भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है 12.5, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बनी 2.253। इसको माइनस कर लेंगे। अब देखो माइनस का क्यों करेंगे, माइनस का साइन आएगा दोनों में से। ओके, अब बढ़िया है माइनस के देखो यहाँ भी जीरो लेंगे, यहाँ भी जीरो ले लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख लो कैसे कर रहा हूँ। यहाँ से क्या किया, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो यहाँ से कैरी ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ 10 9 जब बनता है आप लोगों को पता ही है, प्लस माइनस कैसे होता है। और इजी तरीके से कर रहा हूँ, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 4 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10.247। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डिवीजन। अब हम डिवीजन कैसे करेंगे, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। देखो 2.36 को लिख लेंगे डेसिमल, डिवाइड बाय 10। 10 है, हमें पता है क्या, याद करो क्या पता हमें, कि जब भी कोई नंबर a/b डिवाइडेड बाय c/d हो, तो वो ab इंटू d/c बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है, बोलो बनता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो 10 है, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे हम। ठीक है, 10 के नीचे 1 ले लिया, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये भी फ्रैक्शन बन गया, ये भी फ्रैक्शन बन गया। तो अब सॉल्व कर लेंगे। तो 236 इंटू 1/10, और यहाँ पर 100, तो हमारे पास आ जाएगा 236,000 3 जीरो। तो लो जी हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 3 है ना जीरो, तो 0.6 कितना आंसर आ जाएगा 0.236। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, क्या 2.36 डिवाइड बाय 10। देखो जब भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना, इस पॉइंट को इस तरफ को सरकाते जाना है आगे की तरफ। जितनी जीरो यहाँ है ना, उतने डिजिट आगे ले जाता है पॉइंट को। ठीक है, तो कितना आंसर, देखो यहाँ से एक आगे जाएगा ना, तो 0.236 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। देखो नेक्स्ट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। 2.36 डिवाइड बाय 100। अब मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को इस तरफ को ले जाना है जब भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, बट ये ध्यान देना कि 10 100, ठीक है, 1000 के केस में ही करना है था। तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो इसके आगे एक जीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा, 2 बन जाएगा। तो कितना आएगा 0.236। आई होप क्लियर हो गया।
ये इजी तरीके से बताया मैंने आपको। ओके, द नेक्स्ट वन द 2.34 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 2 आ जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा 2/1। अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं। पिछले टर्म में आपको पता है रेसिप्रोकल होती है जब भी फ्रैक्शन वाला डिवीजन हो, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम। कितना बन जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, इसको काट लो, 117। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 117/100। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1.17। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 723 डिवाइडेड बाय 3। कर लो इसको भी, ऐसे आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कैसे करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास बन जाएगा 723/100, गुणे में बन जाएगा 1/3। 1/3 पता है ना कहाँ से आया, रेसिप्रोकल करके, ठीक है। 3 1 जा 3, इसको काट देते हैं, 24 3 72, 3 एकम 3। तो कितना आ जाएगा 241/100। तो आंसर हमारा इजी हो जाएगा कितना 2.41। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इज, अब दोनों पॉइंट में देखो, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। 25/10 ये फ्रैक्शन में हो गया। मैंने आपको बताया पीछे टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, तो कर देते हैं इसको। तो रेसिप्रोकल करने पे हमारे पास बन जाएगा 625/100 मल्टीप्लाई 10/25। तो ये 10 से ये 10 जीरो का तो हो जाएगा, तो 25 कम 25, 25 125, 25 25 625, ठीक है। तो 25 के टेबल में 625 आ जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 25/10। तो लो जी, हमारा आंसर आ गया 2.5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने किया, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे किया है। नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो डिवीजन में हमने क्या किया था, सिंपल से वही तरीका बता रहा हूँ, 10,000 के केस वाला, वो यहाँ भी चल देगा। हमने इस तरफ को ले गए थे ना 10 को, अब हम इस तरफ को ले जाएंगे। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, पहले हम इस तरफ को ले गए थे, अब इस तरफ को ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक ही जीरो है, तो एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 23। खत्म का, तुम पॉइंट लगा देंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ, देखो मैंने आपको बोला ना 23/10 बन जाएगा मल्टीप्लाई 10। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, 23। ये भी कर सकते हैं आप, ये इजी है मल्टीप्लाई के लिए वैसे तो 10 वाले केस में। नेक्स्ट हमारे पास है 54/10 इंटू, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 540, ठीक है। दूसरे तरीके से बताया था मैंने, क्या करना 5.4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखो यहाँ पर दो डिजिट है, यहाँ एक ही था, तो इसके आगे जीरो लगा दिया था, तभी तो 540 बन गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, अब देखो अब तो एक डेसिमल है, दूसरा होल नंबर है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको करेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हटा के क्या कर देंगे, नीचे हम 10 बना देते हैं। तो अब कर देते हैं 5 1 5, देखो 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 6 5 30। तो आप लोगों को पता लग गया ना कैसे आया ये, नहीं लगा तो देखो मैंने क्या किया, 25 को 5 से काट दिया, 10 को 5 से काट दिया, क्योंकि फ्रैक्शन वाली वीडियो मैंने आपको बताया हुआ कैसे करते हैं। ये कट हो गया, तो ऊपर 5 आ गया था, नीचे 2 है, 2 1 2, 2 6 इसको काट दिया हमने, यहाँ 6 था, यहाँ 5 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ठीक है। इजी हो गया हमारे पास। तो 6 5 30, तो आंसर कितना आ गया 30। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास क्या है, पॉइंट में दोनों क्वेश्चन, ये भी जानना पॉइंट वाले। तो देखो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट, तो ये कितना बन जाएगा 25, 255/10 गुणे में 225/10। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये काटेंगे तो फायदा नहीं है हमारे पास, क्योंकि देखो काटेंगे तो भी हो जाएगा, बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें ऊपर जीरो नहीं है तो काटो मत इसको, क्यों, देखो इजी हो जाएगा। नीचे तो 100 बन जाएगा, ऊपर टर्म को क्या करो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 255 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 25 7 एंड 2 5 to 10 10 to 12, ओके। तो 5 to 10 5 to 10 11 2 to 4 and 5, तो 5 7 3 एंड 6, तो 6 3 7 5। अब तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6 3 7 5। तो अब देखो
तो आप लोग क्रॉस चेक करना कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट में लिख देना है। तो यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर डिजिट, 2 जीरो से डिजिट से पहले क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। तो जी आंसर आ गया हमारा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे दशमलव को जोड़ा, कैसे माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और कैसे डिवाइड किया। अगर नहीं पता लगा ना तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना और अच्छे से देख लेना कौन सी चीज़ समझ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।